मैं छोटा सा अपना परिचय देने वाला हूँ। मेरा नाम प्रवीण कुमार हुआ, रहने वाला हूँ बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट का हूँ। छोटे से गांव से बिलोंग करता हूँ। सपने बड़े थे, पढ़ाई किया, नॉर्मल गांव में पढ़ाई किया और पढ़ाई करने के बाद मैं सपने थे, बहुत बड़े सपने थे हमारे। और सपने के साथ साथ और घर के बड़ा बेटा होने की वजह से जिम्मेदारी बढ़ गई हमारी, तो हमें डायरेक्ट सेलिंग करने का मौका मिला। और डायरेक्ट सेलिंग एक ऐसा फ्यूचर है जिसमें कोई भी इंसान 4 से 5 साल का काम करके सही कंपनी के साथ, सही पे आउट के साथ, सही प्रोडक्ट के साथ, सही एजुकेशन सिस्टम में आकर कोई भी इंसान सही डायरेक्शन कंपनी में वो 4 से 5 साल लगाकर अपने जीवन को साकार और अपने जीवन को सानिध्य बना सकता है। रियल में मैं आज अभी हम अपने टीम के साथ लगभग 50+ लोग यहाँ पर उत्तराखंड में आए हुए हैं। और एजुकेशन सिस्टम कह सकते हैं कि हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है, 3 दिन का चल रहा है सेशन, 4 दिन का सेशन चल रहा है, उसको बोलते हैं SOS, सेक्रेट ऑफ सक्सेस। एक इंसान सक्सेस क्यों होता है और फेल क्यों होता है, इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। हर एक इंसान मार्केट में सक्सेस होना चाहता है, बट लेकिन सक्सेस नहीं हो पाता है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं, क्योंकि उसे उस फील्ड का नॉलेज नहीं होता है। और नॉलेज यहाँ पे क्या होता है, हम कहीं भी काम करना चाहते हैं, इनकम करना चाहते हैं, तो हमें उस फील्ड का नॉलेज लेना पड़ता है। बट लेकिन हम डायरेक्ट सेलिंग में आते हैं तो हम बिना नॉलेज के इनकम करना चाहते हैं, जिसकी वजह से बहुत लोग फेल कर जाते हैं। तो हम अपनी टीम के साथ यहाँ पर 4 दिन का सेशन हो रहा है, जिसमें दो सेशन ख़त्म हो चुका है और 3 सेशन कल और परसों होने वाली है, जिसमें हम लोग बहुत कुछ सीखने वाले हैं। कैसे इंसान सक्सेस होता है, कैसे इनका कामयाब होना चाहता है और कम टाइम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में एक अच्छा मुकाम हासिल करना चाहता है। हमने देखा है कि स्लीपलेस सोलनेस में मात्र 4 से 5 6 साल के अंदर में लोग करोड़ रुपये कमा रहे हैं, और हम लोग आने टाइम में हम लोग भी कमाएंगे। बाकी बातें हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। प्रवीण सर, आप प्लीज काइंडली टेल टू द ऑडियंस ऑफ इंडिया एंड आल्सो many youths and students that what is the contribution of the education in network marketing to success? हाँ सर, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि इंडिया में already you have been great on teachers, experience on educations, then after that you came in network marketing and you have achieved so high level status in network marketing, and you are just on the position of so much hands-off amount of money. So please also tell it कि एजुकेशन इसमें का क्या योगदान है, थोड़ा शॉर्ट में बताएंगे सभी को। एजुकेशन सर किसी फील्ड में, हाँ किसी फील्ड में सर कामयाब होने के लिए हमें उस फील्ड का नॉलेज ना हो पाता है। आज मार्केट में देखा जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति कोई डिफेंस बनना चाहता है या क्लर्क बनना चाहता है, वकील बनना चाहता है, उससे उस फील्ड का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में इंडिया में बहुत बड़ा इसका फ्यूचर है, क्योंकि आज इंडिया में कह सकते हैं जॉब नहीं है। आज हम लोग देखते हैं कि कोई भी पार्टी हो जाए, चाहे BJP हो, चाहे कोई भी पार्टी हो जाए, बहुत लोग जुमलेबाजी करते हैं कि हम उनको रोजगार दे देंगे। लेकिन सर सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँगा, खुले डंके की चोट पे कहना चाहूँगा और कहता भी हूँ, कोई भी सरकार आ जाए, जितनी हमारी देश में यूथ हैं उतना रोजगार नहीं है। और रोजगार दे सकता है वो डायरेक्ट सेलिंग संस्था ही दे सकती है, जिसमें हम लोग स्लीपलेस सोलनेस को भी वर्क कर रहे हैं, जिसमें कम टाइम के अंदर लोग अचीवमेंट ले रहे हैं। आई बात एजुकेशन के लिए, एजुकेशन मायने रखता है। किसी फील्ड में आपको कामयाब होने के लिए, चाहे वो कोई फील्ड हो, चाहे वो किसानी की फील्ड हो, चाहे इंजीनियरिंग की फील्ड हो, चाहे वो आर्किटेक्चर का फील्ड, चाहे चार्टर्ड अकाउंट फील्ड हो, कोई भी फील्ड हो, उसमें आपको उस फील्ड का आपको नॉलेज लेना होना पड़ता है। यदि आप उस फील्ड में नॉलेज ले लेते हैं, एटलीस्ट आपने कम तन मन धन से अगर मेहनत कर रहे थे 4 से 5 साल के अंदर में आप यहाँ से बेहतरीन लाइफ और जी सकते हैं। और स्टूडेंट के लिए मैं कहना चाहूँगा कि जो स्टूडेंट अगर फ्यूचर में यदि आप स्टडी कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, तो एक बार डायरेक्ट सेलिंग करने का मौका जरूर करिए, क्योंकि आपके डायरेक्ट सेलिंग में आपको कह सकते हैं आपका फ्यूचर बढ़ा सकता है। और मैं कहना चाहूँगा कि जॉब में क्या पूरी ज़िंदगी लोग काम आते हैं, करते हैं, लेकिन कोई ज़िंदगी जी नहीं पाते हैं और कंप्रोमाइज भी ज़िंदगी जीते हैं। लेकिन डायरेक्ट सेलिंग में आप 4 से 5 साल काम कर पूरे ज़िंदगी को एंजॉय कर सकते हैं और लाइफ को आनंद पूर्वक कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आज से लगभग 2 साल पहले स्लीपलेस ज्वाइन किया था, और स्लीपलेस सोलनेस में मेरा एक लेवल होता है रूबी स्टार, मैंने इसी माह में कंप्लीट किया। अभी तक मैं टोटल अचीवमेंट में कर पाया हूँ, यहाँ से लगभग 13 लाख रुपया मैं यहाँ से प्लस इनकम कर चुका हूँ। और इस साल के अंत तक मैं नेक्स्ट लेवल होता सफ़ायर विथ फैमिली दुबई, मैं उसको जीतने वाला हूँ। और मैं यूथ से ही कहना चाहूँगा, एक बार अपने आप को जरूर मौका दें, अपने भविष्य को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर पढ़ाई करें नॉलेज के लिए, लेकिन एक बार डायरेक्ट सेलिंग जरूर करें।
एक बार थोड़ा शॉर्ट में स्पष्ट कर दिए, 13 लाख आपने अभी तक यहाँ से अचीव किया है, तो कितने दिन में लगभग? लगभग 1.5-2 साल में मैंने अचीव यहाँ से किया है। एक और सवाल है, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे कुछ नेटवर्क मार्केटर है जो किसी कंपनी में, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, जो कि 8, 9, 10 साल से काम कर रहे हैं और इतना बिलीफ सिस्टम के साथ काम कर रहे हैं कि एक दिन कामयाब होंगे, लेकिन अब कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। इसमें नो डाउट कि उनका सिस्टम और उनका कंपनी का सिस्टम जो सही नहीं है। मेहनत बहुत व्यक्ति हैं, ईमानदार हैं, लेकिन अभी भी उनका बिलीफ सिस्टम है कि वो उनमें सक्सेस होंगे। और हकीकत ये है कि नेटवर्क मार्केटिंग जो कंपनी है बहुत कम ही है वैसे जो कामयाबी दिलाता है। तो वैसे आदमी के लिए थोड़ा मैसेज, जो कि काफ़ी बुद्धिजीवी है, पढ़े लिखे हैं और इंटेलेक्चुअल है, और काम करने के बाद भी 7, 8, 9 साल करने के बाद भी चेक वहाँ पर नहीं है, 3,000, 4,000, 5,000 है, तो कैसे उनको ये मतलब जो क्लियर किया जाए, वो जो मोह माया लगाव है उसको समझाया जाए कि अगर नेटवर्क मार्केटिंग जो है कि कौन सा नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए और किस तरह से उस चीज़ को छोड़ देना चाहिए जहाँ से उनका डेवलपमेंट नहीं है। मेरे ख्याल से आप क्या कहना चाहिए इसके बारे में? आपने सही क्वेश्चन किया अशोक सर। डायरेक्ट सेलिंग किसी भी कंपनी में, हाँ, जब हम कोई कंपनी काम करना चाहते हैं तो उसमें 5 बातें जो मैं मानता हूँ, आप क्या मानते हैं मैं नहीं मालूम, लेकिन मैं मानता हूँ उस 5 बातों को यदि आपने फॉलो कर लिया, उस 5 बातें उस कंपनियाँ में हैं, तो आप 4 से 5 साल में आप यहाँ से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। मैं मानता हूँ डायरेक्ट सेलिंग 5 साल की होती है। अगर 5 साल के अंदर में अगर आप 50 लाख रुपए ना कमाए तो डायरेक्ट सेलिंग करना बहुत बेकार होता है। मैं 4-5 पॉइंट मैं आपको शॉर्ट में बताना चाहूँगा। किसी भी कंपनी में आप काम करिए तो कंपनी का पहले प्रोडक्ट देखिए, प्रोडक्ट नीड है या नहीं है, क्योंकि आप कोई भी काम करते हैं प्रोडक्ट, कंपनी के प्रोडक्ट पे ही काम करते हैं। और प्रोडक्ट आपका परचेजिंग हो रहा है, लोग आपके डिमांड कर रहे हैं, प्रोडक्ट का रिजल्ट आ रहा है, तो आप ऑटोमेटिक कामयाब हो जाएंगे। दूसरी चीज़ जो होती है वो होती है पे आउट सिस्टम। आप मार्केट में काम करते हैं 2 पैसे कमाने के लिए, लेकिन मार्केट में देखा जाता है कि आपको वहाँ पर काम तो करते हैं, उस तरह से पे आउट नहीं आ पाती जो अपने परिवार को मेंटेन कर सकते हैं, अपना पेट्रोल बाइक खर्च मेंटेन कर सकते हैं। पे आउट इतनी अच्छी होनी चाहिए जिसमें आप अपना शुरू से लेकर अंत तक आप अपने पे आउट को मेंटेन कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है एजुकेशन सिस्टम। यदि आप एजुकेशन सिस्टम लेते हैं तो कम टाइम के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट ले सकते हैं। और किसी फील्ड में, मैंने पहले कहा दिया सर कि किसी फील्ड में कामयाब होने के लिए आपको उस फील्ड का आपको भरपूर नॉलेज लेना पड़ेगा, है ना। चौथी बात होती है आपके अपलाइन। अगर आपके अपलाइन सही हैं, और आज के सेशन में हमने पढ़ा कि अपलाइन 3 तरह के होते हैं, नामधारी, कामधारी और खुजलीधारी। आप किस अपलाइन सानिध्य में काम करते हैं वो आपके ऊपर डिपेंड पड़ता है। तो आपके अपलाइन कामधारी होने चाहिए। और पांचवी होती है आप खुद। आप इस बिजनेस को कैसे लेते हैं, सीरियस लेते हैं, टेम्पररी मोटिवेशन में काम करते हैं या परमानेंट मोटिवेशन में काम करते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। यदि इस 5 बातों को आप कवर कर लिया और 5 बातें जिस संस्था में आप काम कर रहे हैं उस 5 बातें उस संस्था में हैं, तो मैं कहना चाहूँगा कि आप कम टाइम के अंदर 3 से 4 साल के अंदर अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। थैंक यू। एक और सवाल है कि ये तो जहाँ तक मेरा पर्सनल बिलीफ की बात है, while being a student of MBA also and also doing in network marketing, ये तो नो डाउट है कि जो नेटवर्क मार्केटिंग ये डायरेक्ट सेलिंग जो इंडस्ट्री है, इसमें बहुत सारे लोग हैं जो कि करोड़ों रुपये मंथली महीने जो कमा रहे हैं। और सामान्यतः जो भारत के अधिकतर सर्विसेज सेवाएं, शायद ये वैसा बहुत गवर्नमेंट सर्विस है, इस तरह कोई सर्विस है, सेवा हो जहाँ पर करोड़ों रुपया महीना कमाए मतलब जाए जा सकते हैं, बिजनेस में कमाए जा सकते हैं। और नेटवर्क मार्केटिंग के इतिहास में जो कि है ये साबित हुआ है और सभी कोई कमा रहे हैं। तो इस बिलीफ सिस्टम को थोड़ा मानना नहीं चाहते आदमी कि जहाँ तक करोड़ों की बात जब की जाती है तो सिस्टम के बात को नहीं लेके लोग पर्सनली लेते हैं और कह देते हैं कि पहले तो तुम करोड़ रुपया कमा के दिखाओ, क्या ऐसा बात करते हो। जबकि ये नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है ये इंडियन गवर्नमेंट के अंतर्गत, इंडियन डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन के अंतर्गत आती है। भारत सरकार भी इसको अप्रूव किए हुए हैं और भारत का बहुत बड़ा फ्यूचर है। भारत सरकार, मोदी गवर्नमेंट, ये सभी और पूरा विश्व, जो हमारे विश्व के सुपर पावर कंट्री जैसे अमेरिका वगैरह हैं, तो वहाँ पर काफ़ी 60-70%, 80% तक जो कि नेटवर्क मार्केटिंग डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन जो है इस प्रकार का पॉपुलर है। लेकिन इंडिया में इस प्रकार का एटीट्यूड नहीं है। और यही चीज़ जहाँ पर MBA का जब कोर्स होता है, मास्टर इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, तब यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में इसको पढ़ाया जाता है और बहुत ही सम्मान का भाव इसको लिया जाता है। और हकीकत फिर जो MBA करने वाले को नेटवर्क मार्केटिंग का उतना नॉलेज नहीं हो पाता है।
और केस स्टडी नहीं हो पाता, लेकिन जो नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं वास्तव में जो सफल होकर दिखाते भी हैं, उनका जो केस स्टडी कितना ज़बरदस्त होता है, वो वाकई जो MBA वाले से ज़्यादा कामयाबी करते हैं। और ये बिल्कुल सबूत है, जो BMW, मर्सिडीज, ऑडी जो करोड़ 60, 70, 80 लाख का गाड़ी ले रहे हैं, चाबी दिखा रहे हैं, कोई मतलब ये कोई डुप्लीकेट नहीं है। तो कहने का मतलब है इस बात को केस थोड़ा सा क्लियर करेंगे कि थोड़ा भारत के जो लोग का मानसिकता थोड़ा बदले, तो इसके बारे में थोड़ा सा कुछ थैंक यू, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं भारत के लोगों के बारे में कहना चाहूँगा सर, क्योंकि हम उनकी भी गलतियाँ नहीं हैं। जिस समाज में हम लोग रहते हैं उस समाज में हम पले बड़े रहते हैं, और उस समाज में हम देखते हैं कि लोग 10,000, 20,000, 30,000 कमाने हो रहते हैं। उनकी माइंडलिटी भी उसी सोच हो जाती है, मतलब कह सकते हैं एटमॉस्फेयर। हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में ढल जाते हैं। आप देखते होंगे, शहर में देखते होंगे, जिस मोहल्ला में कोई 1 करोड़ 2 करोड़ लाख महीने का लाख रुपए 2 लाख कमा रहे हैं, तो उस परिवार में क्या होता है, वो सारे लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख कमाते हैं। आप भी ये भी देखे होंगे एग्जाम्पल में, अगर एक घर में किसी एक व्यक्ति को जॉब हो जाता है, उसके पूरे फैमिली में जॉब हो जाती है। तो ये हमारी मेंटलिटी के ऊपर डिपेंड पड़ता है। और अभी क्या है कि भारत देश में क्या है, इंडिया में जो अभी डायरेक्ट सेलिंग लेकर बहुत बड़ा स्कोप है, क्योंकि आज अपनी इंडिया की जो कुल आबादी है लगभग 140 करोड़ प्लस हो चुकी है। और के 100, हाँ जी, चाइना को बिल्कुल बिल्कुल चाइना को क्रॉस कर चुकी है। और मैं बताना चाहूँगा 7 देश ऐसे जैसे कि अमेरिका, रूस, जापान, चीन मिलाकर जितने कह सकते हैं सर्विस कह सकते हैं अपने डायरेक्ट सेलिंग में जो अदर कंपनियां करती हैं, उसमें अकेला भारत इंडिया कर सकती है। इसका बहुत बड़ा स्कोप है। और यहाँ पर जो आपने बात कही कि BMW, मर्सिडीज़, पहले आप कमा लें फिर हम कमाएंगे, तो हम बताना चाहेंगे आप भी यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन विश्वास करना पड़ेगा, बिलीफ सिस्टम करना पड़ेगा। बहुत कम टाइम के अंदर डायरेक्ट सेलिंग में वो सारे लोग अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं, जो लोगों ने देखा है, जो सपने देखे हैं। परवीन सर, मैं पर्सनली कभी कभी इमेजिन करता हूँ कि काश ऐसा होता हमारे भारत में, जो समानता दुनिया के नज़रों में और भारत में खुद जो वास्तविकता है, गरीब देशों में से एक बांग्लादेश या इस तरह के जो गरीब कंट्री या डेवलपिंग कंट्रीज में से एक भारत अभी भी, भारत को गरीबों का देश कहा जाता है। भारत और इंडिया दोनों पहलू है। तो ये वास्तविकता हमारा एजुकेशन सिस्टम आपको अगर मतलब जो एजुकेशन सिस्टम को जो सही है वो सही एजुकेशन दे दिया जाए, तो मेरा मानना कि हर व्यक्ति के पास इंडिया में मर्सिडीज और BMW जैसा गाड़ियाँ और इस प्रकार के शान और शौकत, बंगला और लग्जरियस लाइफ लगभग हर व्यक्ति के पास ही हो सकता है। मतलब इस तरह का बात अभी जो वर्तमान परिस्थिति है, अभी 2023 में भी बहुत सारे लोगों को बोलने के बाद, इस तरह का बात यूनिवर्सिटी स्कूल में बहुत सारे टीचर और पढ़े लिखे व्यक्ति के पास रखने के बाद भी जो कि उसका मजाक उड़ाते हैं। एक तरफ जहां किताब में ये बात लिखा गया है, भारत सरकार जो राजपत्र में इसको लिख रहे हैं, भारत सरकार खुद ऐसा स्टेटमेंट दे रहे हैं कि भारत का जो भविष्य है नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ा भविष्य है। तो थोड़ा सा इस प्रकार का जो है घटिया जो सोच हमारे भारत के लोगों का और इवन पढ़े लिखे लोगों का, तो बोलना नहीं चाहिए। थोड़ा सा मैं फिर भी बोल देना चाहूँगा, यहाँ के लोग ना इंग्लिश नहीं जानते, इंग्लिश का मजाक उड़ा देते हैं, मैथ नहीं जानते, मैथ का मजाक उड़ाते हैं। अधिकतर जो व्यक्ति नहीं जानते हैं, मतलब जो पैसा कमाना नहीं जानते हैं, तो पैसा कमाने के रास्ता का मजाक उड़ा जाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। और जो इस प्रकार के एजुकेटेड पर्सन है, चाहे डिफेंस में कोई भी है, तो जानते हैं तो इसका महत्व समझते हैं और इसको रेस्पेक्ट देते हैं, करते हैं, सुनते समझते भी हैं। तो थोड़ा सा इसमें आप अपना विचार बताएं। आपने बहुत सही क्वेश्चन कर रहे हैं सर। अशोक सर, मैं बताना चाहूँगा आज डायरेक्ट सेलिंग लेकर इंडिया में बहुत बड़ा स्कोप है। और ये सर्वे निकला है कि 2030 तक डायरेक्ट सेलिंग का बहुत बड़ा स्कोप है। आपने देखा होगा एक समय था हमारे देश में, ऑयल का समय था, टेलीकॉम का समय था, प्लास्टिक का समय था, है ना, एक समय था पॉलिसी का समय था। और अब जो समय आ रहा है वो है डायरेक्ट सेलिंग का समय। और ये कह सकते हैं कि बहुत गोल्डन टाइम है। यदि कोई व्यक्ति अभी से लेकर 2030 तक कोई व्यक्ति अगर डायरेक्ट सेलिंग करता है, 4 से 5 साल अगर तन मन धन से काम करता है, तो यकीनन अपने सपनों को पूरा कर सकता है। और मैं कहना चाहूँगा कि इंडिया में डायरेक्ट सेलिंग लेकर बहुत तेज़ी से हमारे सरकार हैं इन पर काम कर रही है। अभी ही 21 जून को एक गठन हुआ है ADCI, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन, और ADCI की स्थापना हुआ है, जिसमें जितनी भी कंपनियां डायरेक्ट सेलिंग में काम कर रही हैं वो सारे नॉमिनेट हैं। कह सकते हैं कि भारत में इसका बहुत बड़ा फ्यूचर है। अब बहुत बड़ा कामयाबी यहाँ से एक स्टूडेंट या कोई भी इंसान ले सकता है। और एक क्वेश्चन आपने किया था सर, माइंडलिटी। सर, इंडिया की माइंडलिटी
सही सोच है इन लोगों की, लेकिन होता है कि हम जिस माहौल में रहते हैं उस माहौल में हम ढल जाते हैं, गलती उनकी भी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। Thank you, sir. मिस्टर especially Mr. Parvin sir have given so much of precious time to AK Study Center and People Welfare Foundation and all networkers of India। बहुत बहुत धन्यवाद। और रात के 1 बजने वाले हैं और नहीं तो इंटरव्यू और आगे चलता। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।